धान और किसान छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। मॉनसून में तो यह मुद्दा और बड़ा हो जाता है जब खाद बीज के मसले पर हंगामा बरपता है। अब फसल बीमा पर सियासी पारा हाई हो गया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में किसान हमेशा से खास रहे हैं, लेकिन आजकल किसानों के सामने एक नई इलाकों से शिकायत आ रही है कि किसानों से जबरदस्ती पीएम फसल बीमा योजना का फॉर्म भरवाया जा रहा है। खासकर शॉर्ट टर्म लोन वाले किसानों को बीमा कंपनियां लगातार परेशान कर रही हैं। किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों पर दबाव बना रही है। यह फसल बीमा योजना को जबरदस्ती लागू किया जा रहा है और इसमें असहमति व्यक्त करने के लिए या इससे बचने के लिए सभी किसान पूर्णतः असमर्थ है, क्योंकि सबके पास मोबाइल नहीं है और न ही इस प्रक्रिया को आसानी से पूरी कर सकते हैं। हम मांग करते हैं कि इसको पूर्ववत रखा जाए। कांग्रेस ने फसल बीमा के लिए किसानों को मजबूर किए जाने का विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में किसानों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। पहले खाद और बीज की किल्लत से किसान परेशान हुए और अब फसल बीमा की प्रक्रिया ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू का ये आरोप है कि योजना केवल बीमा कंपनियों के फायदे के लिए बनाई गई है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह के मुद्दे उठाकर भ्रम की स्थिति पैदा करती है। फसल बीमा योजना किसानों के हितों को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व्यावहारिक नहीं है, किसानों के लिए लाभदायी नहीं है। सिर्फ बीमा कंपनियों को लाभ देने के लिए योजना बनाई गई है। हमारे और तो और मैं कहूँगा कि धान उत्पादक किसानों को जो बीमा कंपनी के जो मापदंड हैं उसके लिए और ना नियम कानून उनके हक में है, इसलिए किसी किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अब जबरिया उनके खाते से पैसा काट करके जमा कराए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से तुगलकी फरमान है। सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इस आदेश को निरस्त करें। गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान बच्चे बुजुर्गों के लिए जिस तरह से योजना चलाया, किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में और देश भर के किसानों के खाते में 20-साढ़े 20 हजार करोड़ रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किया गया और छत्तीसगढ़ के किसानों को 550 करोड़ से ऊपर 553 करोड़ से ऊपर की राशि उनके खातों में भेजा गया। कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी मजबूती से उठा रही है और किसानों के पक्ष में खड़ी भी दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सब एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद आगे किस दिशा में जाता है और किसानों के हित में क्या बदलाव होते हैं। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।